In this video, I will show you how to find the factorial using recursion. तो फैक्टोरियल क्या है ये सब आपको पता है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए मुझे जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से लेकर और 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देने हैं, राइट। तो अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को लूपिंग का यूज़ नहीं करना है, मुझे यूज़ करना है रिकर्सन, राइट। तो रिकर्सिव फंक्शन का काम क्या है कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो और इंडिविजुअली उसको सॉल्व करो, राइट। तो अभी मेरे पास जो वैल्यू है वो है 5। तो मुझे इस 5 को क्या करना है कि इसको ब्रेक डाउन करना है और तब तक ब्रेक डाउन करना है जब तक कि ये वैल्यू मुझे 1 ना मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, राइट। जब मुझे ये हमारा बेस कंडीशन मिल जाता है जहाँ पे मुझे टर्मिनेट करना है कि अगर मुझे नंबर n इज इक्वल्स टू 1 मिल जाए, राइट, तो मैं n का फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ। सो n का फैक्टोरियल 1 आएगा क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, राइट। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल गया, जिसे आप इसे समझने की कोशिश करो। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ फंक्शन, राइट। सो मैथमेटिकल इंट्यूशन देखते हैं हम लोग कि फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें कैसे सोल्व करना पड़ेगा, राइट। सो सपोज वी हैव टेकन द फंक्शन n, राइट, और इस फंक्शन का आंसर 1 आएगा कब, जब मुझे n का वैल्यू पता होगा कि n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट। क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 का फैक्टोरियल मुझे 1 मिलेगा, और अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है n माइनस 1 टाइम्स, राइट, और उस सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो n जो वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करना है और उस फंक्शन को ही कॉल कर लेना है कितना टाइम, n माइनस 1 टाइम्स, राइट। और ये काम मुझे कब करना है, जब n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ से मुझे एक मैथमेटिकल इंट्यूशन मिल गया कि मुझे फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है। तो आप इसको अगर चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि सपोज सर हमारे पास f ऑफ 3 है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे f के पास 3 को पास करता हूँ, ये f अगर मैं यहाँ n में पास करता हूँ 3, तो 3 पास करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो ये कंडीशन जो होगा यहाँ पे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि n का वैल्यू 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो n को मल्टीप्लाई करना है और n का वैल्यू हमारे पास है 3, और उसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो f ऑफ n माइनस 1, राइट। तो अगर मैं f ऑफ n माइनस 1 लिखूँ तो यहाँ पे n माइनस 1 मीन्स 2, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से अपने आप को ही कॉल कर लिया और अब की बार इस फंक्शन को मैंने सप्लाई किया 2, राइट। तो अगर यहाँ पे मेरा 2 हो जाए तो फिर से n का वैल्यू 2 है, कंडीशन सेकेंड वाला मेरा सेटिस्फाई करेगा कि n इज ग्रेटर देन 1, राइट। और n इज ग्रेटर देन 1 है तो फिर से ये हमारा स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू मिल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ 1, राइट। और यहाँ पे हम लोगों को n का वैल्यू देखो फिर से 1 हो गया, और जब मैं n में हमने 1 पास किया तो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, राइट। जब हमारा n का वैल्यू 1 होगा, राइट, तो 1 होगा तो कितना रिटर्न करेगा, 1। सो दिस फंक्शन विल रिटर्न 1, राइट। तो जब मुझे f1 मालूम चल गया यहाँ पे कि f1 का वैल्यू 1 आएगा, राइट, तो फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 इंटू whatever the value returned back by this function returned back 1, so 2 into 1 is 2, राइट। तो ये वैल्यू मुझे पता चल गया कि 2 into 1 मुझे मिल गया यहाँ से, राइट, और 2 into 1 is 2 and that value is returned back by this function, राइट। सो f2 मुझे कितना दे दिया, 2। f2 अगर मालूम हो गया तो मैं इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 into 2 is 6, राइट। तो मुझे 3 का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो कितना निकाल रहे थे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देख लो आप कि मुझे मिल गया 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट।
सो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हो कि अगर मेरे पास F3 मालूम था, राइट, तो F3 में सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला, राइट। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ उसको, 3 मल्टीप्लाइड बाई f(2), राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, n का वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई f(n-1) का वैल्यू, राइट। अब f2 अगर आ गया हमारे पास, तो f2 अगर हम यहाँ पे रखते तो फिर से हमारा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाई f(1), राइट। और f(1) मैं फाइंड करूँ तो इस इक्वेशन से मुझे मिल जाएगा कि n का वैल्यू अगर 1 होता है तो मुझे 1 रिटर्न कर दो, राइट। सो इट विल रिटर्न 1। तो जब मुझे f1 फाइंड हो गया तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ f1 को 1 से, 2 इंटू 1 इट विल गिव्स 2। तो f2 मुझे पता हो गया कि 2 आएगा, तो f2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2, सो 3 इंटू 2 इज 6। So finally F3 will return 6, right?